नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जो है हम मोशन के तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन समझेंगे। कैसे किया जाता है उसको समझेंगे और बहुत इजी तरीके से करेंगे। तो मोशन के तीनों इक्वेशन कौन कौन से हैं पहले उसको देख लेते हैं। तो पहला इक्वेशन जो मोशन का होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी, ठीक। और दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन जो होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक। ये होता है तीनों इक्वेशन मोशन का होता है, ठीक। अब मोशन की इक्वेशन का डेरिवेशन जो है दो मेथड से किया जाता है। एक तो मैथमेटिकल मेथड से किया जाता है, दूसरा ग्राफिकल मेथड से किया जाता है ना। तो इस वीडियो में जो हम मोशन के तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन जो है मैथमेटिकल विधि से जो है मेथड से सीखेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए जो है ना पहले जो है फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। सपोज कर लेते हैं है ना कि एक कोई बॉडी है ना, ये बॉडी है, ठीक। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और ये जो है ये t समय तक चली और इसका एक्सेलरेशन जो है वो a है ना। ये एक्सेलरेशन से जो है ये आगे बढ़ती गई और इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v, है ना। कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, वो t टाइम तक चला है, इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है a है और ये जो है t टाइम चलने के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v, ठीक। उस दौरान जो है हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन के टाइम, ठीक। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल वेलोसिटी u माइनस करेंगे अपॉन के टाइम t और ये क्या होगा? एक्सेलरेशन के बराबर होगा। एक्सेलरेशन डिफिनेशन यही करता है ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। देख लीजिए, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो at बराबर कितना आ गया? v माइनस u, ठीक। अब जो है इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो हमारा निकल के आ जाएगा, यही हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। ये पहला वाला जो है हमारा डेराइव, ठीक। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन पे चलते हैं। चलिए चलते हैं मोशन के सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ये है। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, चलना शुरू किया, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल v हो गई, इसने s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ठीक है। तो हमको जो है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, तो स्पीड इनटू टाइम करेंगे तभी तो डिस्टेंस निकलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, फिक्स स्पीड नहीं है, तो इसका एवरेज हम स्पीड लेंगे, है ना। यहाँ पे स्पीड को वेलोसिटी समझेंगे, स्पीड और वेलोसिटी दोनों से एक ही समझेंगे और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ एक ही समझेंगे। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट बराबर एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट तो यस हो गया। अब एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, तो v प्लस u बाई 2 इनटू टाइम कितना है? टाइम t, ठीक। अच्छा, अब इसको ध्यान से देखिए और इसको ध्यान से देखिए, उसमें जो है ना, इसमें ऐसा क्या मिला है जो हमको इस वाले फार्मूले में हमको नहीं चाहिए। तो ध्यान से देखने के बाद, अच्छा वो यहाँ v आया है, यहाँ v हमको नहीं चाहिए, तो हम पहले इक्वेशन से v की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो v की वैल्यू पुट करेंगे तो v हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि वहां v हमको चाहिए, v हमको नहीं चाहिए, तो v की जगह क्या लिखेंगे? u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन से v बराबर u प्लस ए टी, तो v की जगह हम u प्लस ए टी लिख देंगे। ये हो गया u डिवाइडेड बाई 2 है ना, इनटू t। तो ये क्या हो जाएगा? u और u कितना हो जाएगा? 2u at डिवाइडेड बाई 2, ठीक, इनटू t। ये दोनों में डिवाइड होगा और t का मल्टीप्लाई होगा, तो u 2ut डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 a, t में t का मल्टीप्लाई होगा तो t स्क्वायर है, 2 से 2 खत्म। तो ये निकल के आ जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब याद रखेंगे ना, सेकेंड इक्वेशन को डेरिवेट करने के लिए हमको डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम चाहिए। तो स्पीड यहां न लेके वेलोसिटी लिया जाता है,
वेलोसिटी जो है वो भी कैसा लिया जाता है, कोई फिक्स वेलोसिटी तो यहाँ है नहीं, फिक्स वेलोसिटी नहीं है तो हमको फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स करने के लिए हम एवरेज लेते हैं, एवरेज ले लेंगे तो वो एक फिक्स हो जाएगा। एवरेज लेने के लिए तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलते हैं, फाइनल और इनिशियल दोनों जोड़ के डिवाइड कर देते हैं, फाइनल और इनिशियल जोड़ के डिवाइड कर दिया, हमारा ये स्पीड हो गया इनटू टाइम। ठीक, अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन पे, है ना। थर्ड इक्वेशन इन दोनों के मदद से हमारा डिराइव होगा। ठीक, चलिए थर्ड इक्वेशन चलते हैं। थर्ड इक्वेशन, ठीक, अच्छा, सेकेंड वाला होता है यस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही। अच्छा, इसको देख के, है ना, हमको क्या समझ में आया, इस वाले इक्वेशन में से क्या गायब करें जो इसमें हमको नहीं चाहिए। तो एक लड़का देख के बोला सर जी हमको इसमें t नहीं चाहिए, t नहीं चाहिए यानी इसमें से t गायब करना पड़ेगा। t गायब करने के लिए हम पहले वाले का सहारा लेंगे, पहले वाले का हेल्प लेंगे, तो इसको इधर भेजेंगे तो v माइनस यू बराबर at होगा। अब हम t की जगह क्या रखेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो v माइनस यू बाई ए, ये t हो गया। t की जगह हम v माइनस यू बाई ए रख सकते हैं, है ना। तो यहां रख देते हैं यस बराबर u इंटू v माइनस यू बाई ए रख दिए, प्लस हाफ इंटू ये हाफ हो गया, ये a इंटू कितना v माइनस यू बाई ए का होल स्क्वायर। ठीक, बात समझ गई? हाँ आई, तो ये कितना आ जाएगा यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए, मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, प्लस, बहुत बढ़िया, ए, ये ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो भी माइनस यू का होल स्क्वायर अपन के ए स्क्वायर बनेगा। इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस हाफ ए, ये हो जाएगा भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu अपान के ए स्क्वायर होगा। अच्छा, एक लड़का कहा ये ए से एक खत्म हो जाएगा, इसके पास दो है, एक खत्म हो जाएगा, ठीक है, बहुत सही कहा उसने। चलो आगे देखो, आगे हो गया s बराबर यू भी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस, ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर भी स्क्वायर बचेगा प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu अपान के, यहाँ 2 बचा है, यहाँ 1 बचा है, तो ये हो गया 2a। एलसीएम ले लो बाबू, एलसीएम ले लिए 2a, a से a डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2u माइनस 2u स्क्वायर प्लस है डिवाइड करेंगे कट जाएगा, एक बार होगा, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया s, तो s बराबर हो गया। अब ये देखो, ये 2u भी, ये भी 2u भी, प्लस माइनस खत्म, ये माइनस 2u स्क्वायर, ये प्लस u स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये माइनस u स्क्वायर और ये बचेगा v स्क्वायर अपान के 2, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2as, इधर आ जाएगा माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, इसको उधर भेज देते हैं तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ये वाला उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस है ना बनेगा बाबू। तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन, पहला, दूसरा, तीसरा, समझ में आया होगा। अब है ना, u क्या है, u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, ठीक, a क्या है एक्सेलरेशन है, ठीक, उसके बाद t टाइम है, s क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी कह सकते हैं, है ना, ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब 2-3 बात और चीज जान लेते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना, वो रुका हुआ है, रेस्ट में है और स्टार्ट हो रहा है ना, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, और कोई ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट है, चल रहा है और वो रेस्ट में पहुंचेगा तो उसका भी 0, ठीक है ना। यदि ब्रेक लग रहा है ना, ब्रेक लग रहा है तो वहां एक्सेलरेशन को निगेटिव करते हैं, ठीक है ना, और आदमी जो है जहां से चला वहीं पहुंच गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा,
डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ठीक, ये सब चीजें जो है सवाल लगाते समय काम आएंगी ना, ये इतनी बातें सवाल लगाते समय। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डेरिवेशन पढ़ेंगे, लेकिन ग्राफिकल मेथड से। मोशन के तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन ग्राफिकल मेथड से होगा। ठीक।